मॉनसून सीजन वैसे तो बहुत रिफ्रेशिंग होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो छिपी रहती हैं। चाहे वो हमारे घर से रिलेटेड हो, अगर घर में बच्चे हों तो उनसे रिलेटेड हो, या और भी बहुत सारी हमारी बॉडी, हमारी सब्जियां, हमारे घर, हर चीज़ से रिलेटेड मॉनसून सीजन होता है। सो आज की जो क्लीनिंग है और आज का जो मेरा रूटीन है, जो मेरा ब्लॉग है, मैं इस बारे में ही बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस एंड नमस्ते। आज मॉर्निंग की जो शुरुआत हुई है वो सुबह करीबन 6:30 बजे से हुई है, क्योंकि हम लोग कल बहुत जल्दी सो गए थे। मेरी बेटी कल जो है करीबन 8 बजे सो गई थी, और उसके बाद फिर वो उठी रात को, और उसके बाद उसने जो है डिनर किया, और उसके बाद वो फिर उसी समय पे सो गई थी। तो आज वो भी जो है वो बहुत जल्दी सुबह उठी है, और हमारे साथ में वो तो 5:30 ही बजे उठ गई थी, लेकिन वो उठते उठते फिर उसको 6:30 हो गए थे। आप ब्लॉग में आज मेरे साथ साथ ही उसको इधर उधर दौड़ते करते देखते रहेंगे। और मॉनसून सीजन में हमें अपने बच्चों का भी बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है, उनके खाने पीने का, रहने का, हर तरह का ध्यान जो होता है वो बच्चों का देना पड़ता है, अदरवाइज़ बच्चे जो है बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ से मिल बास्केट से मेरा सारा सामान आया था, मैंने बहुत सारी सब्जियां वगैरह भी मंगाई थी आज। और मेरी जो हाउस हेल्प आंटी हैं वो अभी तक काम तो कर ही रही है। उनके एक बार किचन काउंटर को साफ़ करने के बाद मैं भी एक ड्राई क्लॉथ से अपने अच्छे से अपने जो है इस किचन काउंटर को ना बहुत अच्छे से वाइप कर लेती हूँ, बिकॉज़ मेरा मन नहीं मानता है। मुझे लगता है कि मुझे भी एक बार ज़रूर इसे अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। सो आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग भी इस तरह से करते हैं, किचन काउंटर खुद से मेड के साफ़ करने के बाद खुद से साफ़ करते हैं? मुझे ऐसा लगता है थोड़ी क्लीनिंग जो है वो बढ़ जाती है। हैंड वॉश करके मैं यहाँ पे चाय बनाने आ गई हूँ। गाइज़ आप भी बताइएगा कि क्या मॉर्निंग की जो रूटीन है उसके अंदर आप लोग चाय ही पीते हैं या फिर कुछ और भी लेते हैं साथ में? क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया कि हम लोग ये चाय पीना बंद करके और कुछ और चीज़ें स्टार्ट कर दें। हमने किया भी, कई बार हम लोग पीते रहे। मैंने वेजिटेबल जूस से भी स्टार्ट किया, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने किया, लेकिन वो मॉर्निंग चाय जो होती है वो हमारी नहीं हट पाई है, और वो अभी भी हमारी चल ही रही है। बट हाँ, हम लोग एक चीज़ ज़रूर लेते हैं, हम लोग चिया सीड और मेथी ज़रूर खाते हैं, और मुझे इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। मैं मेथी रात को सोक कर देती हूँ और चिया सीड भी सोक कर देती हूँ, तो सुबह उठ के उसको मैं और मेरे हस्बैंड ज़रूर लेते हैं। मॉर्निंग में ये चीज़ है कि हाँ, हम उसको ज़रूर बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और हमें उसका बहुत बेनिफिट भी है। और ये जो आप लोग बिस्किट वगैरह देख रहे हैं, ये बिस्किट हम लोग डेली नहीं खाते हैं। ये हम लोग बहुत ही जैसे 3 दिन 4 दिन जब निकल जाते हैं तो हम लोग इसको खाते हैं। और बेटी को भी मैं नॉर्मल केसेस में कभी बिस्किट वगैरह नहीं देती हूँ। वो तो जब अगर हम खा रहे होते हैं तो एक आध पीस वो ले लेती है, अदरवाइज़ बिस्किट वगैरह तो उसको मैंने कभी दिया ही नहीं। और इसी वजह से वो बिल्कुल बिल्कुल बिस्कुट लाइक भी बहुत कम करती है। यहाँ मेरी जो है वो मैं चाय वगैरह लेके आ गई हूँ, हस्बैंड मेरे काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। और ये हम दोनों का जो बेस्ट टाइम होता है, सुबह के टाइम पे हम पूरे दिन के डिस्कशन करते हैं क्या रहेगा आज का शेड्यूल। अगर मुझे कहीं जाना होता है कोई ग्रॉसरी के लिए या वेजिटेबल वगैरह लेने के लिए, तो वो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितने बजे वगैरह जाना होगा, क्योंकि इनकी क्या होता है, पूरे दिन जो है ना मीटिंग वगैरह जो होती हैं वो पहले से ही प्री प्लान रहती हैं, फिक्स रहती हैं। तो इस केस में हम लोगों को पहले से डिसाइड हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, मेरी बिस्किट जो है, मेरी बेटी बिस्किट वगैरह खा रही है, और अभी इसने बस एक बाइट ली है, और लेने के बाद ना इसने मुझे तुरंत पकड़ा दिया, बिकॉज इसको बिस्किट वगैरह का जो टेस्ट होता है ना वो उसको डेवलप ही नहीं हुआ है, मैंने कभी दिए ही नहीं। यहाँ मैंने जो है दूध वगैरह बॉईल करने के लिए डाला है, और पैकेट में भी मैं एक बार ज़रूर से पानी डाल के निकाल लेती हूँ, एक्स्ट्रा जो जितना भी मिल्क वगैरह उसमें एक्स्ट्रा रह जाते हैं। अब मिल्क जो है यहाँ मैंने बॉयल रखने के लिए करने के लिए रख दिया है। गाय का दूध मैं अलग मंगाती हूँ और फुल फैट में अलग मंगाती हूँ। गाय का दूध मैं अपनी बेटी के लिए मंगाती हूँ। और यहाँ मेरी जो है वेजिटेबल्स जो है जो आई थी मिल बास्केट वगैरह से, उनको अब मैं अलग कर लूँगी। मानसून के सीज़न में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं उनको भी वो लोग क्या करते हैं, पानी डाल डाल के और अच्छे से फ्रेश रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि सब्जियां जो होती हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। सब्जियों को आपको अच्छे से सेपरेट करके रखना है, और आप जो है इनको चाहो तो वाइप कर सकते हैं, धुलना नहीं चाहिए। धुलने से क्या होता है, फिर वो सब्जियाँ और ज़्यादा गीली गीली सी हो जाती हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ इनको वॉश करके रखने के लिए। तो उनको मैं एज इट इज़ उठा के रख देती हूँ, और बनाने के टाइम पे मैं इनको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। आप भी कोशिश करें कि मानसून के सीज़न में सब्जियों को हमेशा सेपरेट करके रखें, और इस तरीके के बॉक्सेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन की जो सब्जियां आती हैं ना, ज़्यादातर सब्जियां वैसे पॉली बैग में ही आती हैं, तो आप उनको एज इट इज़ भी उठा के फ्रिज में रख सकते हैं। बस आपका आपको ना मुंह खोल देना चाहिए, ताकि उसमें हवा जो है ना वो आर पार होती रहे। और यहाँ मुझे आज जो है ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाने हैं। यहाँ पे मैं 4 आलू ले लूँगी, 2 लोगों के हिसाब से 4 आलू बहुत है। और इनको मैं अच्छे से वॉश करके बॉईल करने के लिए रखूँगी। और आज मॉर्निंग में बहुत अच्छा मौसम था, तो सोचा कि आज आलू के पराठे खाते हैं। यहाँ मैंने जो है आलू वॉश करके और इसमें अब मैं पानी डाल के इसको अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दूँगी।
और आलू के पराठे जो होते हैं वो हमें बहुत ही पसंद है, हमें बहुत टेस्टी लगते हैं आलू के पराठे, और हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली आलू के पराठे खाते हैं। पूड़ी में हम लोग नहीं खाते हैं, पूड़ी वगैरह हमारे यहाँ बहुत कम बनती है, बट पराठे वगैरह हमारे यहाँ अक्सर बनते हैं, और सर्दियों में तो पराठे खाने की बात ही अलग है। सो अब मैं यहाँ आ गई हूँ, एक बार अपना जो है वो बेडरूम जल्दी से ठीक करने के लिए। मैंने सोचा एक बार ब्रेकफास्ट का निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ का देखूँगी, क्योंकि आज मेरी बेटी जो है वो सुबह ही उठ गई है, तो वो हर चीज़ जो है अभी आप देखते जाइए वो कैसे हर चीज़ बनाती जाऊँगी और वो बिगाड़ती जाती है। सो ब्लैंकेट मैंने फ़ोल्ड करके रख दी है, और अब ये है कि मुझे एक बार इस बेडशीट को जल्दी से अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि इसके पहले वो फिर से चढ़ जाती है। तो यहाँ क्या होता है ना, बेडशीट जो होती है वो मैं मॉर्निंग में, ज़्यादातर हमारी बेडशीट जो है ना वो रात के टाइम पे चेंज होती है, क्योंकि पूरे दिन में ये इतनी गंदी कर देती है चढ़ के उतर के, तो उस केस में, और कई बार ये शुशु वगैरह भी कर देती है, तो बेडशीट जो होती है वो हमें कई बार रात को चेंज करनी पड़ती है। तो ये जो बेडशीट है ये मैंने कल रात को ही चेंज की है, रात को इसने जो है इस पर शुशु कर दी थी, तो फिर हमने रात को उठ के इस बेडशीट को चेंज की। तो रात को मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं लगा पाई थी, तो अब मैं सुबह सोच रही हूँ कि इसको अच्छे से टाइट कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं बेडशीट लगा रही हूँ और वो बिगाड़ रही है। तो बच्चे जो होते हैं वो पूरे दिन इसी तरह से काम फैलाते हैं, और मेरा जो काम है वो नॉन स्टॉप इसीलिए चल रहा होता है, क्योंकि वो मैं पीछे आगे आगे से सही करती जाती है और वो पीछे पीछे से उसको बिगाड़ती रहती है। बट ये है कि बच्चे जब देखते हैं कि जो हमारे घर के पेरेंट्स हैं, अगर वो सफाइयाँ वगैरह कर रहे हैं ना, तो एक टाइम में बच्चे भी सीख ही जाते हैं। सो यहाँ मेरा जो काम है, एक बार मैं ज़रूर से झाड़ू लगने से पहले डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग करने से मेरा ये रूटीन है, डेली की है रूटीन, कि मेरे को एक बार डस्टिंग करनी ही करनी है। तो मेरा घर जो रहता है वो हमेशा इसी वजह से क्लीन रहता है, और अगर लगे हाथ ना कर लूँ तो फिर वो पूरा दिन मेरा हो ही नहीं पाता, क्योंकि बच्चे के साथ में क्या हो ना, आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं, बच्चे की कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लगी ही रहती हैं। सो ये मेरा डेली का रूटीन है। अभी सुबह की 8:30 हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि डस्टिंग वगैरह होने के बाद जो है मेरा जो है काम बहुत अच्छे से हो जाता है। आंटी अभी बर्तन करके गई हैं झाड़ू पोछा के लिए, वो 1 घंटे बाद आती हैं। सो ये मेरा बहुत प्लस पॉइंट है कि मेरे बर्तन और किचन हो जाती है झाड़ू पोछा के लिए, बाद में मंगा बुलाती हूँ, ताकि फिर घर एकदम से ना साफ़ रहता है, और उसके बीच में फिर मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो जो भी गंदगी वगैरह गिरती है वो फिर वो बाद में सफाई हो जाती है। सो यहाँ मेरा डाइनिंग टेबल में वाइप कर रही हूँ। और कल रात को खाना बनाते बनाते क्या हुआ था कि किचन में ना कुछ स्लैब से नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से किचन के जो नीचे के पूरे सेल्फ में ना बहुत ज़्यादा दाग आ गए थे। तो मेरे को आज कल रात से ही मैंने सोचा हुआ था कि सुबह उठ के सबसे पहले मुझे एक बार अपनी किचन को वाइप अच्छे से करना है। कोलिन डाल के मैं यहाँ पे अच्छे से इसको वाइप कर लूँगी, बिकॉज़ जो गंदगी तो भाई देखी नहीं जाती बिल्कुल भी। तो उस तरह से सुबह ही उठ के मुझे था कि मुझे आज जल्दी से इसको एकदम साफ़ करना है अपने किचन को। सो ज़रा से भी दाग धब्बे लग जाते हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि तुरंत ही साफ़ कर लो, और मैं कर भी लेती हूँ। और पहले मैं ज़्यादा सही से कर लेती थी, लेकिन जब से ये बेटी हुई है तो इससे थोड़ी चीज़ें जो है ये डिले हो जाती हैं। सो रात को शायद मैंने खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी जो थी ना वो थोड़ी सी गिर गई थी, जिसकी वजह से इस पर एकदम से दाग आ गए थे बहुत ज़्यादा। सो इसी तरह से अगर आप मानसून के सीज़न में भी सफाई रखेंगे ना, तो आपकी किचन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई गंदगी नहीं रहेगी। और यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ, आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं, और अब मैं अपने पराठे की जो है रेडी करूँगी, तैयारी करूँगी, सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और आप देख सकते हैं मेरे आलू के बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गए हैं, इनको मैंने छील लिया है, और अब छील के थोड़ा ठंडा होने के लिए मैं इनको हल्का हल्का कट कर दूँगी। और उसके बाद मुझे अदरक और मिर्ची को ना मैं अच्छे से एक तड़का पैन में ना हल्के से तड़का लगा के तभी आलू के पराठे में डालती हूँ, आलू के अंदर मिक्सचर के अंदर डालती हूँ। और इससे जो ना आलू के मिक्सचर का ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अदरक को अगर आप कच्चा ना डाल के हल्का सा इसको तड़का पैन में तड़का लगा के डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आलू के पराठे का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो गया। और कुछ टाइम के बाद ना मैं आपको एक मसाले की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो अगर हम बना के रखें और आलू के पराठे बनाते समय उनको बस हम डाल दें, तो देखेंगे कि आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ मैंने सूखी धनिया भी अच्छे से भून ली है, और इसको भी मैं जो है उन पराठों के अंदर डालूंगी। और यहाँ मैंने हल्का सा ऑयल डाल के, जीरा डाल के, और इसके अंदर वो जो अदरक और लहसुन मैंने डाला था ना, उनको इसी तरह से आपको हल्का सा तड़का लगा लेना है। और इसके बाद आप आलू में डाल के देखिए, आपके आलू के पराठे की जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो कभी आप भी इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ मेरे जो अदरक और मिर्ची का जो ये कट है वो अच्छे से हो चुका है। अभी हरा धनिया कट करके और आलू के मिक्सचर को मैं अच्छे से तैयार कर लूँगी। और अब यहाँ मैं आटा लगाने जा रही हूँ। आलू के पराठे का जो आटा होता है वो थोड़ा सा ढीला सनता है, तो आप भी आलू के पराठे को जितना अच्छा आटा आप सनेंगे उतना अच्छा आपका आलू के पराठे की स्टफिंग उसके अंदर जाती है। सो आप ध्यान रखिए कि आलू के पराठे की जो डो होता है वो बहुत ही ढीला ढीला लगता है, जिसकी वजह से इसमें खूब अच्छे से स्टफिंग आप डाल सकते हैं।
और अब मैं पराठे में तैयार कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। और हस्बैंड मेरे जो है एकदम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से पराठे मिले और मैं अपनी कॉल शुरू करूँ, क्योंकि वो फिर क्या बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। सो यहाँ पे मेरे वहाँ पराठे बिल्कुल बन के रेडी है। दही के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। अगर घर में धनिया तो थी मेरे पास, पर मैंने हरी चटनी नहीं बनाई बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सिर्फ धनिया से साथ में सर्व कर दिया है। धनिया में जीरा और नमक डाल के मैंने सर्व कर दिया है। अगर धनिया की चटनी आप बना सके तो ज़रूर बनाइए इसके साथ में, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मैंने पराठे उनको दे दिए हैं और अब 2 पराठे मैं अपने लिए बनाऊँगी। और 2 पराठे से ज़्यादा तो मुझसे भी नहीं खाए जाते हैं, 2 पराठे आलू के पराठे सफिशिएंट होते हैं। और यहाँ पे मेरे आलू के पराठे बिल्कुल बन के रेडी हैं। सो अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट लूँगी। और अब मैं दही के अंदर मैं चीनी डाल के खाती हूँ। लोग थोड़ा हंसेंगे भी कि चीनी से कौन खाता है, बट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं दही में चीनी डाल के खाती हूँ। और नमक मेरे को नहीं अच्छा लगता नमकीन पराठे से, मुझे थोड़ी मीठी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो दही है, या मैं टमाटर की चटनी भी बनाती हूँ तो वो मीठी चटनी होती है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। सो आलू के पराठे जो थे वो बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मेरी बेटी के नहाने का टाइम हो गया था, तो उसको फिर मैंने नहलाया। उसको मैं सुबह मिल्क दे देती हूँ, तो उसके मेरे को ब्रेकफास्ट की बहुत जल्दी नहीं रहती है। सो यहाँ मैंने अपनी बेटी को जो है नहला दिया है, और वो मतलब उसकी शांति से नहा लेती है आराम से। और उसको मैंने रेडी कर दिया है और अब उसके ब्रेकफास्ट का टाइम है। सो आज मैं उसको दूध रोटी दे रही हूँ। सुबह के टाइम पे मैंने रोटी बना के और अच्छे से दूध में सोख करके रख दिया था। सो यहाँ पे अब वो दूध रोटी खाएगी। और आज थर्सडे है तो इसकी वजह से उसको मैंने येलो डाला हुआ है। मैंने खुद येलो नहीं पहना है, बट मैं उसको ज़रूर डालती हूँ येलो। और यहाँ पे जो है अब वो जो है दूध रोटी बड़े मन से खा लेती है। टचवुड खाना वाना खाने में मेरी वह बिल्कुल भी तंग नहीं करती है, आराम से खा लेती है। यहाँ मेरा दूध वगैरह सब ठंडा हो गया था। सो इसको अब मैं फ्रिज में जो है डाल दूँगी, क्योंकि मानसून में ये भी बहुत ज़्यादा है कि भैया दूध वगैरह जो होता है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो ठंडा जैसे ही दूध ठंडा होता है मैं फटाफट उसको फ्रिज में डाल देती हूँ। और अब मेरा नाश्ता वगैरह बनने के बाद फिर से मुझे एक बार अपनी किचन को साफ़ करना है, बिकॉज़ फिर लंच का टाइम के अंदर जो है वो किचन एक बार साफ़ रहती है। सो लंच बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, किचन साफ़ साफ़ रहती है तो आपको समझ में भी आता है कि क्या करना है। सो क्लीनिंग जो होती है ना वो हमारी एक रूटीन ज़रूर होनी चाहिए। और ख़ासकर हमारे किचन, हमारा वॉशरूम, इस तरीके की जो जगह होती है ना वो एकदम क्लीन रहे तो ही अच्छा रहता है और अच्छा लगता भी है। और आपका घर जो होता है वो हमेशा क्लीन एंड माइंडफुल रहता है। पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल बनी रहती है। सो ये मेरा रूटीन है। चाहे मैं लंच बनाऊँ, चाहे मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ, चाहे मैं डिनर बनाऊँ, मैं ज़रूर से अपना किचन काउंटर एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बशर्ते आंटी भी करती हैं, जो आंटी हमारे यहाँ आती हैं हाउस हेल्प आंटी, वो भी ज़रूर करती हैं, बट मैं उनके भरोसे नहीं रहती हूँ। मैं अपना किचन काउंटर वगैरह जो है वो अपने हिसाब से ज़रूर से एक बार साफ़ कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरा जो है वो किचन काउंटर अच्छे से वाइप हो गया है। सो एक बार अब मैं सोच रही हूँ कि हॉल को भी ठीक कर दिया जाए, बशर्ते अभी 10-5 मिनट में ही वो उसको ख़राब कर देगी, बट फिर भी ये रूटीन का पार्ट है मेरे, इसको ज़रूर मुझे करना रहता है। तो एक बार किचन कमरे के सारे जो किचन जो कर्टन वगैरह रॉड हैं इनको अच्छे से टाई कर दूँगी, ताकि नेचुरल लाइट जो है वो घर के अंदर बनी रहे, आती रहे। और यही फ़ायदा होता है बड़ी बड़ी विंडोज़ का, कि आपके घर में हमेशा रोशनी रहती है और घर में लाइट वगैरह जलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, जलानी भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भी इससे सेव होती है और घर के अंदर रोशनी अच्छे से बनी रहती है। और मुझे इस तरीके से ना टाई किए हुए कर्टन जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो एक बार जो सो एक बार अगर आप अपने सोफ़े के कवर वगैरह अच्छे कर लोगे, ठीक से कर लोगे, झाड़ लोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका जो रूम है, आपका जो लिविंग रूम है, आपका जो घर है वो हमेशा जो है ना बहुत ही व्यवस्थित लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे चाहे जितना भी ख़राब करें, लेकिन ज़रूर से आपका घर एक बार को बहुत सुंदर लगने लगता है। सुबह उठ के ज़रूर इस तरीके से अपने घर को हमें कोशिश करना चाहिए, हमारा घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको अच्छे से हमें व्यवस्थित कर लेना चाहिए सुबह उठ के। सो आप देख सकते हैं कि मेरा जो लिविंग रूम है वो बिल्कुल सही हो गया। मैं सेंटर टेबल बीच में नहीं रखती हूँ, मेरी बेटी को उससे कई बार चोट लग गई थी। सो कोई गेस्ट आते हैं तो हम यहाँ पे सेंटर टेबल जो है वो डाल देते हैं। और यहाँ मेरा लिविंग रूम बिल्कुल रेडी है, मेरा डाइनिंग टेबल बिल्कुल रेडी है। ये कुछ शाम के कुछ कुरियर वगैरह आए थे वो रखे हुए हैं। और ये जो है मेरा पूरा का पूरा हॉल भी ठीक हो गया है, बेडरूम मैंने ठीक कर दिया है। सो आप देख सकते हैं कि मेरा घर जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। किचन मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और लंच टाइम जो है वो मेरा अच्छे से निकलेगा। मैं साफ़ किचन में ही काम करना जो है प्रेफर करती हूँ। सो किचन भी एकदम क्लीन हो गई है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।